स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 12, कई बच्चों को इम्प्रूवमेंट को लेकर के काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स हैं कि क्या 2026 में सीबीएसई इम्प्रूवमेंट इज़ नॉट वैलिड फॉर जेई, यानी कि जो नेक्स्ट टाइम 2026 में, यानी कि अभी जो सितंबर में फॉर्म आएगी और आप फॉर्म फिलअप करके 2026 में इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दोगे, तो क्या वो वैलिड है आपके जेई? यूजुअली बच्चे किसी क्राइटेरिया के लिए ही देते हैं, अदरवाइज किसी को इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने की पड़ी नहीं है। अगर मान लो आपको 74% आया, यू आर गेटिंग इजीली एडमिशन वेर एवर यू वांट कंपटीशन क्वालिफाई करके, तो फिर दोबारा से बच्चों को यहाँ आने की जरूरत ही नहीं। बट यस, एनटीए ने एक ब्लॉकेट लगा रखा है कि बच्चों को 75% मार्क्स चाहिए, और इतने केसेस के बावजूद यही अल्टीमेटली निकल के आया कि बच्चों को 75% मार्क्स तो होने चाहिए बोर्ड में। हालांकि बोर्ड इज़ वेरी डिफ़िकल्ट नाउ ए डेज, वो बोर्ड काफ़ी डिफ़िकल्ट होता जा रहा है और मार्क्स मिलते नहीं है उस हिसाब से। तो कई बच्चे एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, कंपटीशन इतना टफ क्वालिफाई करने के बाद स्ट्रगल करते हैं मार्क्स के लिए। सो बेटा, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। नो, मार्क्स फ्रॉम सीबीएसई इम्प्रूवमेंट आर वैलिड फॉर मीटिंग द 75% क्राइटेरिया। अगर वो वैलिड नहीं होगा बेटा, तो एग्जाम का कोई मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि आप जो बच्चे इंप्रूवमेंट दे रहे हैं ना, दे आर ऑलरेडी पास, वो पास हैं, तो वो बस इंप्रूवमेंट दे रहे हैं ताकि किसी न किसी क्राइटेरिया को मीट कर सके। सो ये अगर आपको इन्फॉर्मेशन है तो दिस इज रियली अ फॉल्स इन्फॉर्मेशन। अगर मैं आपको सीबीएसई इम्प्रूवमेंट एग्जाम का ब्रेकडाउन रूल दिखाऊं, तो इम्प्रूवमेंट एग्जाम के मार्क्स कैसे कंसिडर होते हैं? सो बेस्ट ऑफ बोथ द मार्क्स आर कंसिडर्ड। मान लो कि फर्स्ट टाइम आपके फिजिक्स में 50 है एंड सेकेंड टाइम 60 है, तो 60 कंसिडर होगा। फर्स्ट टाइम 60 है, सेकेंड टाइम 50 है, तो भी ये 60 कंसिडर होगा, यानी कि बेस्ट ऑफ टू होता है। JEE authorities will consider the best of your two scores, original and improvement. So for each individual subjects to calculate your final percentage, for example, मान लो you score 17 chemistry in first attempt and 85 in improvement, तो obviously 85 will be your final marks. पार्शियल और मल्टीपल सब्जेक्ट्स, आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स के लिए भी अपियर हो सकते हैं। यू कैन अपियर फॉर इम्प्रूवमेंट इन one or more subjects. You do not need to retake all subjects to raise your aggregate. कोई चाहे तो 1, 2, 3 में अप्लाई कर सकता है। Only latest mark sheet if retaking all the subjects. अगर आप सारे सब्जेक्ट्स, कई बार बच्चे इनसिक्योर जाते हैं, क्या पता ज़्यादा मार्क्स ना बढ़े, तो सारे एक पेपर को ही दे लो। तो इन दैट केस क्या होगा? इफ यू डिसाइड टू अपियर फॉर इम्प्रूवमेंट इन ऑल द सब्जेक्ट्स टू क्वालिफाई फॉर टॉप 20%, जो कि आईआईटी की क्राइटेरिया है, आईआईटी विल ओनली कंसीडर द मार्क्स ऑफ योर लेटेस्ट मार्कशीट। ठीक है, अगर आप पूरा पेपर देते हो तो यहाँ पर भी एक रिस्क है। तो 75% रूल अप्लाइज टू एडमिशन, नॉट एप्लीकेशन। दैट मीन्स कि आप अप्लाई करने के लिए कोई रूल नहीं है, एडमिशन के टाइम तक आपका हो जाना चाहिए। यू कैन स्टिल अपियर फॉर जेई मेन्स एग्जाम इफ योर 12th मार्क्स आर बिलो 75, यानी कि अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उन्हें भी पता है इम्प्रूवमेंट पेपर दे सकते हैं। कई बच्चे इम्प्रूवमेंट दे करके स्कोर इम्प्रूव भी करते हैं। तो हाउएवर, टू सिक्योर एडमिशन टू एनआईटीज, आईआईटीज और जीएफटीआई, यू नीड 75%, जो कि एक बड़ा ही प्रॉब्लम है। ये क्राइटेरिया हट जानी चाहिए, क्योंकि अगर बच्चा एग्जाम पर्सनली क्वालिफाई कर जा रहा है ना जेई नीट, तो व्हाई डू यू नीड दिस? 75% क्राइटेरिया फॉर एडमिशन नॉट, सारे एग्जाम्स का नहीं होता, नीट का नहीं होता। It is important to distinguish between the eligibility of JEE, क्योंकि it's a very difficult exam, JEE का एग्जाम काफी डिफिकल्ट होता है, and eligibility for admission into a participating college. The 75% marks are an admission requirement for NITs, IITs and, मतलब ये समझ लो एनटीए के थ्रू जो एग्जाम हो रहा है, जेई मेंस, जेई एडवांस, उसके थ्रू जो एडमिशंस होते हैं, उसमें भी टॉप कॉलेजेस में ये रिक्वायरमेंट है कि both the mark sheets, while the improved marks are used for your final percentage calculation, you should keep both the mark sheet for record. आप अपने रिकॉर्ड के लिए रख सकते हैं। तो जिन बच्चों को ये डाउट था, आई होप ये क्लियर हुआ। द रूल्स आर डिटरमाइंड बाय एनटीए, वो एनटीए डिसाइड करती है। केस लड़ा है एनटीए ने और एनटीए जीता है। एंड द ऑर्गेनाइजेशंस आईआईटी ऑलवेज रेफर टू, तो ये बेटा ये इंपॉर्टेंट है। और 75% क्राइटेरिया के लिए सितंबर में आपका फॉर्म आएगा। नाउ एज अ प्राइवेट कैंडिडेट यू विल बी फिलिंग अप द फॉर्म
10 से 11 सितंबर तक आपका फॉर्म आएगा, यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से वी हैव टू बी वेरी वॉचफुल कि आपका फॉर्म छूट ना जाए। सो ध्यान रखना कि कब फॉर्म आता है, इसी चैनल के साथ बने रहो ताकि आपको सारे अपडेट्स ऑन टाइम मिल सके। कुछ कमेंट्स देख लूँ। मैम जिनका सेकंड कंपार्टमेंट है वो साथ में 11th का कर सकते हैं ना, उनको साल रिपीट नहीं करना पड़ेगा क्या? उनको सिर्फ जिनकी कंपार्टमेंट है वो सिर्फ कंपार्टमेंट का ही पेपर देंगे, वो अलग से दूसरे सब्जेक्ट का देने की उनको नीड नहीं है। मैम अभी जो कंपार्टमेंट हूँ 11th फर्स्ट कंपार्ट, यस दिस वाज द फर्स्ट कंपार्टमेंट। अब 2026 में जो एग्जाम होगा वो सेकंड कंपार्टमेंट होगा। मैम फिजिक्स में आरटी है तो प्राइवेट कैंडिडेट मार्कशीट पर स्कूल का नाम होगा, स्कूल का नाम तो होगा। केमिस्ट्री एंड मैथ्स में कंपार्टमेंट है तो क्या बीटेक में? आई डोंट थिंक कि बीटेक में आपका पीसीएम इज रिक्वायर्ड। पीसीएम में तो आपका पास होना मैंडेट है, प्लस एक लैंग्वेज इंग्लिश, ठीक है। आई डोंट थिंक कि एडमिशन मिलना इजी है। आप बात करिए, शायद कोई ऐसा कॉलेज हो जो एडमिशन देता हो, बट आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। ठीक है, आप जिस पर्टिकुलर कॉलेज में ट्राई करना चाहते हो आप देख सकते हैं। करंट ईयर 20, अगर कंपार्टमेंट का एग्जाम 26 में होता है तो एडमिशन फिर उसके बाद होती है। या यू कैन गो फॉर एनआईएस एज वेल, जहाँ पे ओपन स्कूलिंग से आप एडमिशन एग्जाम लेकर के पास हो जाओ, फिर इसी सेशन में एडमिशन भी आप करा सकते हो। क्लास 12 केमिस्ट्री के जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आ गई, यानी कि आपको सेकंड कंपार्टमेंट देना है बेटा, उन सभी बच्चों के लिए फुल कोर्स स्टार्ट हो गया। अभी क्रैश कोर्स इज कन्वर्टेड टू फुल कोर्स, जिसमें हम आपको अभी सितंबर से लेकर के फरवरी तक इंटायर कोर्स करवाएंगे। तो कोर्स फीस विल बी ₹1000 पर मंथ, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, 1 to 1 आप डाउट क्लियर कर सकते हो, इंटायर एनसीईआरटी को हम क्लियर करवाएंगे एंड इट्स अ गारंटीड पास मार्क्स विथ वेरी गुड रिजल्ट। जल्द से जल्द ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, इस ईमेल आईडी पे मेल कर दीजिए, क्योंकि हमारे रिजल्ट्स हर साल अच्छे होते हैं। सेकंड कंपार्टमेंट के बहुत सारे बच्चे अभी भी बैठे थे एंड दे आर रियली गॉट वेरी गुड रिजल्ट्स। सो विश यू ऑल द बेस्ट।